कि अगर जीवन में अगर आपको अधिक पूंजी कमानी, पैसा कमाना, धन दौलत कमानी है तो स्मार्ट काम करना पड़ता है ना। इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिच यू डू स्मार्ट वर्क। इसका मतलब आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क करेंगे तो ज़्यादा काम करके बहुत बड़ा इनकम नहीं कमा पाएंगे, है ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल एक स्लाइड में समझाने की कोशिश करूंगा। हार्ड वर्क यानी आप खुद काम करो और खुद ही पैसा कमाओ, वो हो गया हार्ड वर्क। करते करते थक जाओगे, जिस दिन काम करना बंद हो गया, काम इनकम आना बंद हो गई। स्मार्ट वर्क यानी काम कोई करे और आपके घर में इनकम आती रहे, वो हो गया स्मार्ट वर्क। यानी आपको काम नहीं करना पड़े, आपका काम अपने आप चलता रहे, आपके घर में इनकम आती रहे। आप तो पूरे 30 दिन भी सोते रहो, तभी जैसे महीना खत्म हो आपके बैंक खाते में टन से पैसा आ जाए, फिर एक महीना खत्म हो फिर पैसा आ जाए, फिर महीना खत्म हो फिर पैसा आ जाए। ये हुआ स्मार्ट वर्क। यानी अगर आपने स्मार्ट काम करना है तो स्मार्ट वर्क पे आपको काम करना चाहिए। आइए जानते हैं स्मार्ट वर्क क्या है। प्रोडक्ट कौन बना रहा है? आरसी में प्रोडक्ट कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। फैक्ट्रियां किसने लगा रखी है? लेबोरेटरीज किसने लगा रखी है? क्वालिटी कंट्रोल कौन कर रहा है? पैकेजिंग कौन कर रहा है? सप्लाई कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट किसने कर रखा है? माल खराब हो जाए तो नुकसान कौन उठा रहा है? घर घर तक प्रोडक्ट कौन पहुंचा रहा है? मार्केट में कंपटीशन का मुकाबला कौन कर रहा है? कंपनी का। हमारा काम तो खत्म हो गया ना, बोला हमारा काम खत्म हो गया। तो एक तरह से मैं देखा जाए तो रोल कितना हमारा 99% काम तो कंपनी कर रही है। हमारा रोल कितना 0.01%, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब 0.00001% ही काम हमारा। हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो कुछ भी नहीं करे। हमने तो कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, कोई लोन लिया नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसा कोई काम किया ही नहीं। और आप कितना भी बड़ा कारोबार कर लो, आपको कभी फैक्ट्री लगानी ही नहीं पड़ेगी, आपको कभी पैसा लगाना ही नहीं पड़ेगा। आपका जिस दिन 10 करोड़ रुपए महीने का चेक भी आ रहा होगा ना, तब भी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि प्रोडक्ट कौन बना रहा होगा, है ना, तब ये क्वालिटी कौन मेंटेन कर रहा होगा, कल कोई चीजें खराब तो नहीं हो रही होगी। ये टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। कंपनी का सिस्टम इतना जोरदार है ना। यानी अभी आपका सारा काम कर रही है कंपनी। अब टर्नओवर कहां से हो रहा है? यानी आप जो भी काम करोगे, आपका जो इनकम आएगी, कल आपके पास पैसा आता है 10,000, फिर 15,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, 5 करोड़ महीने का चेक आएगा। आखिर आएगा कहां से? जब आपका टर्नओवर होगा। टर्नओवर कहां से होता है? अब आपके घर में तो सारे इतने प्रोडक्ट लगते नहीं है। आपके घर में कितने लगेंगे? 1500 रुपए का, 2000, 2500, 3000, 5000 रुपए का प्रोडक्ट लगता है, 10,000 का प्रोडक्ट लगता है ना। भाई आप 10 लाख का प्रोडक्ट हर महीने तो खरीद नहीं सकते। आप तो घर में जो यूज होता है वो खरीदोगे, या थोड़ा बहुत सेल करते हो वो खरीदोगे। तो एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो आपका 5-7 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से ढंग से काम करोगे तो फिर इतना टर्नओवर होगा कहां से? आखिर इतना करोड़ रुपए आपके पास आएगा कहां से? वो आएगा आपका नेटवर्क से, टीम से, यानी आपकी डाउनलाइन से। आप जो डाउनलाइन बनाओगे, यानी अगर मैं मान लीजिए मैं यूं कहता हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, इधर वाली जो है ये जो टीम है, ये तो है कंपनी मेरे लिए प्रोडक्ट बना रही है, ये है मेरी डाउनलाइन, ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं मजे कर रहा हूं, राइट। मैं बना कोई और रहा है, खा कोई और रहा है, यहां बीच में पैसा आ रहा, हो गया ना काम खत्म। कितना आसान काम हो गया। अब ये बनाते जाएंगे, ये खाते जाएंगे, आप मजे लेते जाएंगे। वो ना स्मार्ट वर्क, है ना। और तरीका भी ऐसा ही है। तरीका कितना कमाल का है कि ये बढ़ते जाएंगे। मतलब 25 साल पहले कंपनी ने कुछ इस तरह से चीजें काम की कि कंपनी को कितना भी बड़ा होना पड़े। और आज अभी मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी कितने लाखों करोड़ की कंपनी बनेगी ही बनी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ही नहीं पाएगी, कोई रुकावट है ही नहीं इसे, बनेगी ही बनेगी। ये 10-20 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी, आप रोक नहीं पाओगे उसको। ये कंपनी बढ़ती जाएगी और कंपनी को कभी दिक्कत नहीं आएगी, न पैसे की दिक्कत आएगी, न मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी, न प्राइस की दिक्कत आएगी, न क्वालिटी की दिक्कत आएगी, न मार्केट की डिमांड की दिक्कत आएगी, न शॉर्टेज की दिक्कत आएगी, न डंपिंग की दिक्कत, कोई दिक्कत आएगी नहीं। फॉर्मेट ऐसा है, तरीका ही ऐसा है कि इसमें काम अपने आप होता जाएगा, ग्राहक अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो मैंने आज के 25 साल पहले शुरुआत की थी। अभी मेरी डाउनलाइन पे 20 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। एक्टिव जो लगातार काम, और जो इनएक्टिव लोगों को अगर मैं गिन लूं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास। और अब धीरे धीरे जो लोग पहले काम किया उस समय समझ नहीं आ गया क्या काम है, वह करके छोड़ दिया, सीरियस नहीं हुए। जो मैंने पहले आते आपको बताया कि अगर आप सोचो कि शायद चल जाए, वो शायद वाले थे, निकल लिए, है ना, और आज वही घूम रहे हैं। और जिनको गारंटी थी वो तो पहुंच गए 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम पे, और शायद वाले वो अभी भी कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहे हैं। तो जब तक भरोसा नहीं होता, अब वो धीरे धीरे लोग कुछ वापस एक्टिव हो रहे, जाग रहे, उनको पता चल रहा है आरसी में इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, काम ये कर रहा, ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया।
तो धीरे धीरे लोग काम करते जाएंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। 25 साल से जब रोक नहीं पाया इसको, ये बढ़ता जाएगा सर। तो लोग भी बढ़ते जाएंगे, कंपनी भी बढ़ती जाएगी और आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा सर। मॉडल समझ लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता है, आपको पहले बीच में बहुत सारी जानकारी आपको मिली गई होगी। मैं फिर भी एक बार मॉडल बताता हूँ कि ये कंपनी, ये है बीच में हमारे आरसीएम के डिलीवरी सेंटर, जो कि 11,000 के आसपास सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे एक एसोसिएट बायर बन के काम करते हो और आप चाहो तो एक डिस्प्ले वॉल भी ओपन कर सकते हो। 10,000 रुपये में एक डिस्प्ले वॉल किसी के भी घर में ओपन हो जाती है। डिस्प्ले वॉल का मतलब ये होगा कि आपके मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी 10,000 रुपये का सामान इकट्ठा अपने घर में खरीद लाए और एक डिस्प्ले वॉल का कोड ले ले, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, सामान खरीदा है वो 10,000 का लेगा। फायदा क्या होगा कि उसको एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, वो अपनी डाउनलाइन अपने आसपास के लोगों को खुद बिल काट सकता है, उस पर कंपनी कमीशन दे देगी। उनको बिलिंग सॉफ्टवेयर दे दिया उनके मोबाइल पे ही, तो एक सुविधा मिल गई, एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं। यानी एक तरह से देखा जाए तो कोई भी आदमी अपने घर में 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का सामान खोल के छोटा मोटा घर में अपना एक एक्स्ट्रा रिटेलिंग कर सकता है, सेल कर सकता है, अपने डाउनलाइन को बिलिंग कर सकता है। तो आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, ये काम आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आप करना चाहिए, कर सकते हैं, नहीं करे तो ऐसा नहीं कि कोई काम करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी प्रोग्राम नहीं है। आप एसोसिएट बायर बन के भी काम करते हो। हालांकि फिर भी भारत में करीब 2 लाख लोगों ने डिस्प्ले वॉल ओपन कर रखी है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने घरों में डिस्प्ले वॉल ओपन कर रखी है, ताकि वो रिटेल कर पाते हैं, उनको धीरे धीरे आसानी से रिटेल हो जाती है। ये मॉडल काम करता है। यहाँ पे आपको बनाना है टीम, नेटवर्क। जो सबसे बड़ी पावर है आरसीएम की वो है नेटवर्क। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे मल्टीपल एडवांटेज लेने हैं, आपको टीम पे काम करना है। यानी आपने यहाँ पे अपनी टीम बनानी, इधर एक लेग में भी बनानी है, दूसरे लेग में भी बनानी है। जब तक दोनों लेगों में आप टीम नहीं बनाओगे आपका फायदा नहीं होगा, फिर आप केवल एक परचेजर बन के रह जाओगे। टीम बनाना इसका सबसे बड़ा काम है। अगर मेरे डाउनलाइन में किसी के 5 करोड़ रुपए साल के आते तो नेटवर्क से आते है ना, नेटवर्क से आते, और कुछ करना नहीं उनको, नेटवर्क बनाया उन्होंने। मेरे डाउनलाइन में एक दिन 500 करोड़ रुपए साल के भी आ रहे होंगे। आप वीडियो बना रहे होंगे ना, हाँ बनाओ, सबूत मेरे पास भी है ना। क्योंकि जो ये अपने आप बढ़ता जाएगा, वो कितना आगे का हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कहां तक जाएगा। हर काम करते हैं तो एक तय निश्चित जगह होती है कि मुझे यहां जाना है, इसकी कोई जगह निश्चित नहीं। आपको आसमान की ऊंचाई तक जाना है, आपका कोई गोल है ही नहीं, आपका ग्रोथ ही गोल है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, यही गोल आपका। ये नेटवर्क बनाते हो, आपके घर में इनकम आने लगती है। मल्टीपल बेनिफिट, मल्टीपल कैसे, यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, आपको सम्मान मिलना शुरू होता है जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता है। आज आपने मुझे जो प्यार दिया यहाँ पे आते ही सबसे पहले, अगर मैं केसी छाबड़ा आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता तो मुझे फूल माला छोड़ो, फूल माला की पहले फूल की पहली पत्ती भी नहीं देते हुए। वो फूल माला तो आरसीएम की वजह से मिल रही है। अगर आपके पास आरसीएम नहीं होगा तो फिर आपके पास भी पत्ती भी नहीं आएगी, ये मान के चलना है। तो आपको यहाँ पे सम्मान मिलना शुरू होता है, आपको प्यार मिलना शुरू होता है, आपको पूरे भारत में अपना परिवार मिलना शुरू होता है, आपको साहबत सोबत मिलने लगती है, आपको पूरे घर में जैसे आपको हर जगह लोग मदद करने के लिए मिलने लगते हैं, आपको लाइफ में सिक्योरिटी मिलने लगती है, आपके घर में अनलिमिटेड इनकम आना शुरू होती है। ये सब कुछ मिलता है किससे, नेटवर्क से। नेटवर्क से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। मतलब नेटवर्क की वो पूंजी है जो अगर आपने एक बार जुटा ली तो ये आपके जीवन भर बढ़ती रहेगी, मतलब इसमें कभी कोई कमी रखनी नहीं आपको। ये नेटवर्क आपको इनकम देता रहेगा जीवन भर। आपको यहाँ पे काम करते मदद मिलती है, आपको मदद मिलती है अपलाइन से, आपके जो भी सीनियर साथी है वो सारे लोग आपकी मदद करते हैं ताकि आपका काम आगे चले। देखो जीवन में बहुत बार ये होता है कि हम कोई भी काम करते हैं मदद नहीं मिलती है। आप ट्रेडिशनल काम में कोई भी काम करते हो आपको कोई मदद नहीं करता है, लेकिन आरसीएम में जब आप काम करते हो तो आपको सभी लोग मदद करते हैं। आपकी अपलाइन बार बार आपको अपलिफ्ट करती है कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, प्रमोशन करती है उसका ना, बार बार अपलिफ्ट करती है। और अपलाइनें भी एक नहीं होती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर यहाँ पे आते रहते हैं। द्विवेदी साहब है, मेरा कोई द्विवेदी साहब से परिचय थोड़ी ना हुआ भाई। द्विवेदी साहब तो एक दिन काम करते करते टीम आए और नीचे आए तो पता चला कि मैं इनका, तब आपको पता चला कि मेरे अपलाइन में ये जैन साहब भी आते हैं, ये पीके सिंह जी भी आते हैं, ये केसी छाबड़ा जी भी आते हैं, मतलब ये तो बाद में पता चला ना। तो जितने लोग सब मदद कर रहे हैं, तो आपको जितने भी जो है आपके सभी के ऊपर हजारों की तादाद में अपलाइन होगी, सब मदद कर रहे हैं। अब आप सोचिए तो कोई आपकी मदद कर रहा है जिसके बदले में आपसे कोई पैसा नहीं देना, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, दिल खोल के कोई मदद कर रहा है, कोई चाहता कि आप कामयाब हो जाए।
अगर आरसीएम के अलावा भी आप जो भी कुछ करते हो, देखो हर आदमी कोई ना कोई आरसीएम के अलावा कुछ ना कुछ कर रहा होगा। हो सकता है कुछ लोग फुल टाइम आरसीएम कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आरसीएम के अलावा कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आप ठीक से सोचिए एक बार कि बाकी कामों में कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब हो जाए, आरसीएम में आपकी तमाम अपलाइनें चाहती कि आप कामयाब हो जाए ना। आपको मदद मिलती है अपलाइन से, आपको मदद मिलती है कंपनी से, आपके लिए लगातार इतने प्रोडक्ट्स बना रही है, आपके लिए सप्लाई कर रही है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, आपको सपोर्ट मिलता है डाउनलाइन से, आपकी डाउनलाइन जो नीचे से नीचे काम करके आगे तक काम बढ़ा रही है ना। आपका साम्राज्य नीचे से नीचे आगे बढ़ता जा रहा है, वो अपने अपने लिए काम करे, अपनी मीटिंगें करे, सेमिनारें करे, खुद भी कर रहे हैं और आपकी मदद हो रही है। आपको मदद मिलती है हमारे वेंडर से, यानी जो हमारे पार्टनर हैं, जो भी हमारा न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स आता है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज कंपनी एक पार्टनर, हमारी गामा हमारी पार्टनर है, हमारे जो मिठाइयाँ आती है वो एक अलग पार्टनर है, बिस्किट आते हैं वो अलग पार्टनर है, फुटवेयर की एक सीरीज आती है वो हमारा एक पार्टनर है, कीसोल की सीरीज है, हमारा एक अलग ब्रांड चलता है आरसीएम की पैरेलल कंपनी का पार्टनर है। तो यानी ये जितने भी जो वेंडर्स है ये हमारे सब हमारी मदद करते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंगें देते हैं, हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, हमें सिखाते हैं आप कैसे आगे कर पाओ, है ना। अब आप सोचो चारों तरफ से आपको मदद मिल रही है, अगर कोई काम में मदद मिलने लग जाए तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। और अभी आरसीएम ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम की शुरुआत की और 16 सितंबर को पहली बार भारत में एक ऐसा उदय हुआ जहाँ पे रूपांतरण यात्रा ने एक शुरुआत की भीलवाड़ा से, जिसके आप लगातार वीडियो और सोशल मीडिया पर आप इसकी खबरें देख ही रहे होंगे। वो भीलवाड़ा से निकल के यात्रा गई उदयपुर, फिर अहमदाबाद, फिर राजकोट, फिर बड़ौदा, और अब ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है और ये पूरे भारत में निकलने वाली है। ये यात्रा लगभग 17,000 किलोमीटर लंबी रहेगी और ये करीब 100 शहरों में काम करेगी और ये लगभग 100 दिन तक चलेगी। तो यानी ये 100 दिनों तक ये यात्रा पूरे भारत में चलने वाली, जहाँ पे यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बिहार, आसाम, जम्मू, पूरा भारत कवर होने वाला है। 17,000 किलोमीटर लंबी एक पॉजिटिव यात्रा है। देखो नॉर्मली जो भी कोई एक यात्राएं निकलती है, रैली निकलती है, जब मैं भीलवाड़ा था पहले दिन, तो ये जब यात्रा का आयोजन हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ के लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने भाग लिया, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग वो आए, उन्होंने कहा रहे आपकी बड़ी कमाल यात्रा, सारे लोग इतने पॉजिटिव और इतने कमाल के, सब खिलखिलाते, सब नाच रहे, मस्त हो रहे, सब मस्त मजे में। तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ पे कोई विरोधी पार्टी नहीं है ना। मैंने कहा सर अगर आप बिजनेस भी करते होते तो कोई ना कोई राइवलरी होती है, कोई ना कोई कंपटीटर होता है, एक का व्यापार अच्छा चलता है तो दूसरा चाहता है कि भाई इसका ज़्यादा क्यों चल गया। और पॉलिटिकल पार्टियों में तो एक दूसरे की छीटाकसी करने में, मार काट करने में, एक दूसरे पर लांछन लगाने में, खींचातानी करने में, मतलब क्या क्या नहीं कर देते, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। केवल जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी को फूटी आंख नहीं सुहाता है ना, और सारे विरोधी होते हैं। तो जब भी कोई यात्रा का आयोजन होगा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो एक पार्टी का जब आंदोलन निकलेगा तो दूसरी पार्टी विरोधी होगी, तीसरी विरोधी होगी, चौथी विरोधी होगी। आरसीएम एक पूरे भारत में इकलौती ऐसी ये यात्रा है जिसका विरोधी कोई है ही नहीं, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न आज विरोधी है, न आने वाले 25 साल में जब 10-20 करोड़ लोग काम कर रहे होंगे तब कोई विरोधी होगा। एक सिंगल पार्टी है ना। बोलो कौन सी पार्टी है, बोलो पॉजिटिव पार्टी, सकारात्मक पार्टी, अच्छी विचार रखने वाली पार्टी, अच्छी रणनीति पे काम करने वाली पार्टी, अच्छे सिद्धांतों पे काम करने वाली पार्टी। बात खत्म हो गई, सिंपल सा मामला। तो इसलिए रैली का आयोजन बहुत ही कमाल का चल रहा है और ये बहुत जल्दी आपके शहर में, यानी आपके शहर का मतलब रीवा में भी आने वाली है। अक्टूबर के महीने में आपके रीवा शहर में ये रैली का आयोजन निकलेगा यहाँ से। और 13 दिसंबर, सॉरी अक्टूबर नहीं दिसंबर, सॉरी 13 दिसंबर को ये रीवा में आएगी और फिर यहाँ से निकल के भोपाल जाएगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक बड़ा एक समागम है, बहुत अच्छा प्रयोजन है और आप भर भर के उसमें लोगों को ले जाइए आप, है ना। जितने ज़्यादा लोगों को ले जाएंगे तो तब पता चलेगा आरसीएम कितना बड़ा रूप ले चुका है और कितना बड़ा काम कर रहा है। और उसमें कोई एंट्री टिकट विकेट ऐसा कुछ भी नहीं है और उसमें बहुत सारे कई सारे सामाजिक एक्टिविटीज़ होती है, आप उसका पूरा आनंद लीजिए आप, है ना।